अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर तौहीन अदालत केस की समाअत हो रही थी, कार्रवाई वहाँ पर हो रही थी एडिशनल रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़, नज़र अब्बास के ख़िलाफ़, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के सामने जो केस लगा था, या बेंच के सामने जो एक केस लगा था 26वीं आईनी तरमीम के दायरा इख्तियार के मतलब, उस केस को जैसे कॉस्ट लिस्ट से निकाला, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के, क्योंकि प्रायर आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है, उसके बाद आप केस निकालते हैं, कॉस्ट लिस्ट से निकालते हैं, डे लिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऊपर ऊपर ही सारे मामला तय हो रहे थे, जिसकी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथ जस्टिस अकील अब्बासी, ये दो रुकनी बेंच, उन्होंने नोटिस लिया और तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी। किसके खिलाफ? नज़र अब्बास एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ। अब केस मुकम्मल कर लिया गया, समाअत मुकम्मल कर ली गई और उसका जो फैसला है महफूज कर लिया गया। अब फैसलों को चैलेंज कर दिया गया और फैसलों को चैलेंज करके इसको भेज दिया गया है आईनी बेंच के सामने, 6 रुकनी आईनी बेंच, जो इसकी समाअत अब अगले हफ्ते से करने जा रहे हैं। तो अगला हफ्ता बड़ा अहम तरीन होने जा रहा है। अब ये जो समाअत हुई है इसके मतलब फिर उसके बाद आईनी बेंच को ये केस मुंतकिल किया गया है और किस तरीके से वहाँ पर भी बेंच की फिक्सिंग हो रही है। बेंच फिक्सिंग जिस तरह से मैच फिक्सिंग होती है, स्पॉट फिक्सिंग होती है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर बेंच फिक्सिंग हो रही है। आपस में मुकमका करके, रल मिल के, आपस में इकट्ठे हो के, आपस में किसी तरह से बैठ के और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके अंदर खाते मंसूर अली शाह या अकील अब्बासी के सामने जो केस लगा है तौहीन अदालत का, उसको किसी तरह से निकाला जाए और मामला जो है वो आईनी बेंच आखिरकार एक अपनी अथॉरिटी पावर जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सके। तो यहाँ पर 2-3 इशूज़ हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से बड़ी अहम तरीन खबरें हैं, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक तो लिखा है ख़त और दूसरा उनके मतलब 2-3 खबरें सामने आई हैं। एक तो ये कि पहले ये कहा गया कि ये जो केस तौहीन अदालत का चल रहा था उसको वाइंड अप किया गया और फ़ैसला महफूज किया गया। फ़ैसला जैसे महफूज किया गया तो कहा गया कि अब इसको चैलेंज करने का फ़ैसला हो गया है। तो कहा गया कि अब एक 3 या 4 रुकनी बेंच बनने जा रहा है और 3-4 रुकनी बेंच के अंदर जो सीनियर जजेस है वो बैठ जाएंगे और इसकी समाअत कर लेंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह को इस हवाले से आगाह कर दिया गया, बता दिया गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह के नॉलेज में लाने के बावजूद एक 6 रुकनी बेंच बना दिया गया और 6 रुकनी बेंच के अंदर आपको पता है कि उसमें जमाल खान बंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान या नईम अख्तर अफ़गान या मुसर्रत इलाही, इस तरह के जजेस डाल दिए गए, 4-5 जजेस जो कि गवर्नमेंट की जानिब से इंस्टॉल हुए, गवर्नमेंट की जानिब से आखिरकार तैनात किए गए, या हुकूमती जजेस वो कहलवाते हैं, या हुकूमत के बड़े मंजूर नज़र हैं, या 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, जिसकी वजह से उनको ये स्टेटस मिला है और अब वो स्टेटस को एंजॉय करते हैं। तो उनको बेंच को शामिल करके 1-2 ऐसे जजेस हैं जो इंडिपेंडेंट, इंसाफ, मेरिट के ऊपर फैसला करने वाले हैं। बाकी तमाम के तमाम जजेस हुकूमती जजेस लगा के तो एक बेंच बना दिया गया। पहले 3 रुकनी, फिर 4 रुकनी, अब 6 रुकनी बना दिया गया है और इसके अंदर 4-5 जजेस जो है वो शामिल कर दिए गए हैं हुकूमत के। तो यहाँ से तो जो फैसला आएगा वो तो फिर सबको पता है। देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हाल हो गया है, यहाँ के फैसलों के मतलब भी अब पाकिस्तान का बच्चा जानता है और वो इनके मतलब प्रेडिक्शन दे सकता है। वो ऐसे जैसे अभी एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना, जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला दिया और वो जो फ़ैसला था जो महफूज किया गया था, वो जो फ़ैसला था उसके मतलब पूरी दुनिया जानती थी, पाकिस्तान का बच्चा जानता था कि इससे इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा होनी है। पूरा पाकिस्तान जानता है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए थी, आज़ादी होनी चाहिए थी, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। इससे ये साबित होता है कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस है, आज़ादी है अदलिया की, वो सारी कॉम्प्रोमाइज़ होगी और जजेस भी कॉम्प्रोमाइज़ है। तो आखिरकार वही फैसला आया जो कि यहाँ पर लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, साफ़ी बता रहे थे, टॉक शोज़ के अंदर बता रहे थे, हर एक को पता था। तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। ऐसे ही लगता है कि इधर भी ये फ़ैसला वैसा ही आना है। पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ से फ़ैसला क्या आएगा, यहाँ से स्टे आ जाएगा उस फैसले के ऊपर जो फ़ैसला महफूज किया गया है तौहीन अदालत का एडिशनल रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़,
और फिर उसके बाद इस केस को ही मुकम्मल तौर पर फारिग कर दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा। आईनी बेंच इसको फारिग कर देगा और आईनी बेंच अपनी जो रिट है वो इस्टेब्लिश कर देगा। आईनी बेंच इसके अंदर ये कहेगा कि ये हमारी असल में डोमेन है, ये हमारी रिट बनती है, हमारा ये एरिया है, हमारी इसमें ताकत है, पावर है, आईनी बेंच हम है, आईनी बेंच की पावर हम है, हमारे पास अथॉरिटी पावर वगैरह है, तो हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे। ये है असल में यहाँ पर जो गेम हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये गेम हो रही है ताकत की, पावर की, रिट की और अपने आप को मनवाने की कि कौन कितना ताकतवर है और मजबूत है। ये असल में सारी यहाँ पर गेम चल रही है। तो जिस तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह ने और बाकी और जजेस जो है, जो इंडिपेंडेंट माइंड जजेस हैं, मेरिट के ऊपर अपने हलफ के मुताबिक इंसाफ करने वाले, फैसला करने वाले जजेस हैं, उनको जो है उन्होंने पहले ये केस लगाया और आईनी बेंच को 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी चीफ जस्टिस याही आफरीदी को, अमीन उमीन खान को टारगेट किया, उनको तनकीद का निशाना बनाया कि ना ये जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाते हैं, ना ये वहाँ पर इंडिपेंडेंट जो समात होती है, केसेस होते हैं वो कराते हैं, उसकी टेकअप करते हैं, ना ये जो दरख्वास्तें आई हुई हैं 26वीं आईनी तरमीम और 9 मई के वाक़यात या और इस तरह के मखसूस नशस्तों के मामला, ना उनके ऊपर ये कोई कार्रवाई करते हैं, तो वो उनकी जानिब से तनकीद की जाती थी। तो ये एक केस ऐसा मिल गया है जिसको सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इस केस के कंधों पर बंदूक रख के एक दूसरे के ऊपर निशाना लगा रहे हैं। तो ये जो केस है ये इस वक्त सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन या डिसाइडर बन गया है। ये केस डिसाइड कर देगा कि किसके पास कितनी ताकत है, पावर है, अथॉरिटी है, और किसके पास कितनी रिट है, किसके पास कितनी आईनी पावर है। ये वो केस डिसाइड करेगा। इसी वजह से सारी जंग जो है, एक तरफ वो जजेस इंडिपेंडेंट, आज़ाद, मेरिट के ऊपर फैसला करने वाले और मेरिट के ऊपर इंसाफ के मुताबिक इंसाफ करने वाले, हलफ के मुताबिक इंसाफ करने वाले, और दूसरी तरफ वो हैं जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जजेस बने हैं, कोई चीफ जस्टिस बन गया, कोई आईनी बेंच का सरबराह बन गया, कोई आईनी बेंच के अंदर आ गया। तो ये जंग जो है इस वक्त उनके दरमियान हो रही है और ये जस्टिस मंसूर अली शाह और बाकी जजेस जो इंसाफ करने वाले जजेस हैं, उनके ख़िलाफ़ अंदर खाते गेम चलाई जाती है। कभी बेंच फिक्सिंग के मामले में, कभी वहाँ पर केस को डी लिस्ट कर दिया जाता है, कभी ऊपर से जजेस कमेटी का इजलास बुला के बग़ैर मंसूर अली शाह के, जो कि उसका हिस्सा है, उसके मेंबर हैं, उनके बग़ैर ही, उनकी गैर मौजूदगी में फ़ैसले कर लिए जाते हैं और फ़लाना केस उधर और फ़लाना केस फ़लाने बेंच के पास, फ़लाना केस फ़लाने बेंच के पास लगा दिया जाता है। तो वहाँ पर काफ़ी कशमकश है, काफ़ी लड़ाई है। अब ये जो अगला हफ्ता शुरू हो रहा है ये बड़ा अहम तरीन है और इसमें बहुत सारे खाते खुलने हैं।